हे एवरीवन, इस नए ड्रामा के साथ मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस पर कि पहले वाले सारे चैनल्स की तरह ही अच्छे अच्छे ड्रामास आया करेंगे। तो इन्हें भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देना। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जीजी को, वो इस कहानी की हीरोइन है और एक्चुअल में ड्रामे में भी एक एक्ट्रेस का रोल कर रही है। वो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है और वो बहुत सारे अपने मूवीज़ कंप्लीट करने के बाद उसे लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो वो अपने बिजी लाइफ और अपने मैनेजर से पीछा छुड़ा करके ड्राइव करते हुए जा रही थी, लेकिन कब वो ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में एंटर कर जाती है उसे ध्यान नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग लुयन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी एजेंसी के लिए काम किया करता था और इस तरीके से वो अपने मेंबर्स को यहाँ पर ट्रेन कर रहा होता है। जीजी को नहीं पता था कि वो गलत एरिया में एंटर कर गई है जहाँ पर कि काफ़ी रिस्क है और उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके मैनेजर्स उसे अपनी कंपनी में बुला रहे थे। तभी वहाँ पर लुयन को पता चलता है कि एक जो ऐसा इंसान है वो हमारे एरिया में एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर बाहरी किसी को बिना परमिट के आना अलाउड नहीं था। आप लोगों को कहानी देख करके लग रहा होगा कि ये किसी कोरियन ड्रामा से मैच कर रहा है। अगर आप लोगों ने वो ड्रामा पहचान लिया है तो कमेंट में उस ड्रामा का नाम मेंशन कर सकते हो। जो सबसे पहले इसका सही नाम बताएगा मैं उसे पिन जरूर करूँगी कमेंट में। अब यहाँ पर जीजी अपने मैनेजर वगैरह का फ़ोन कट करके आगे बढ़ती जाती है। लुयन अपने बंदे लोगों को लेकर के जीजी को रोकने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक सस्पेक्ट है और शायद कुछ गलत करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। जीजी बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रही थी लेकिन वो लुयन से तेज़ नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक से उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर में चोट लग जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लुयन जा कर के देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। अब वो एक्चुअल में कोई क्राइम करने आई है या नहीं ये बात अभी क्लियर नहीं था। इसी वजह से लुयन फिर उसे लेकर के अपने घर जाता है जहाँ पर कि उसकी एक कॉलोनी थी, वहाँ पर और भी लोग रहा करते थे। सबसे पहले तो लुयन यहाँ पर उसका फर्स्ट एड करता है। हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर था, इसी वजह से वो जीजी को पहले अपने घर लेकर के आया था। उसकी मॉम घर पर थी नहीं तो उसे यहाँ पर जीजी का मजबूरन ऐसे ड्रेस चेंज करना पड़ता है। जीजी अपनी इनर बॉडी को लेकर के बहुत ही इनसिक्योर रहा करती है अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। इसी वजह से ऐसे बेहोशी की हालत में भी वो लुयन को खुद को टच करने नहीं दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो उसकी बॉडी देख करके घबरा ना जाए। लुयन फिर भी अपने आई क्लोज करके जैसे तैसे करके यहाँ पर उसके ड्रेस को चेंज करता है क्योंकि ये उसके लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट था। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर जीजी का नींद खुलता है तो वो देखती है कि ना जाने वो कहाँ है। उसे लास्ट एक्सीडेंट वाला बात याद था और ऊपर से यहाँ पर वो लेडी बताती है कि एक्चुअल में तुम इंजर्ड थी तो मेरा बेटा तुम्हें यहाँ घर पर लेकर के आया। जीजी नोटिस करती है कि उसके ड्रेस चेंज है। वो उस लेडी से पूछती है कि उसका ड्रेस किसने चेंज किया तो वो कहती है कि लुयन नहीं चेंज किया क्योंकि ये अर्जेंट था उस समय। अब जीजी थोड़ा सा गुस्सा करने लगती है कि यार वो लड़का है, ऊपर से मैं लड़की हूँ, वो कैसे ऐसा कर सकता है। इस बात पर उसकी मॉम लुयन के बारे में बताती है कि डोंट वरी, वो एक प्रोफेशनल है, उसकी नज़र तुम पर ऐसी वैसी नहीं है। लुयन यहाँ पर ऐसे टीममेट्स के साथ काम किया करता था और जो एनिमल के स्मगलिंग करते हैं उन्हें पकड़ने का काम किया करता था। एक्सीडेंट में जैसे यहाँ पर इंजर्ड हुई थी, उसके शोल्डर में भी चोट लगा था तो लुयन की मॉम उसे यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोलती है। जीजी को ध्यान आता है कि लुयन ने उसे ऐसे ड्रेस चेंज किया होगा तो उसकी बॉडी ज़रूर ही देखी होगी। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के इनसिक्योर फील करने लगती है बट उसकी मॉम उसे काम डाउन कराती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे खुद को लेकर के इतना ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहती थी कि वो लुयन से अगर बात करेगी तो उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल में लुयन ने जीजी का जान बचाने के लिए ऐसा किया था लेकिन उसकी मॉम के समझाने के बाद भी जीजी खुद में बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर लुयन आता है। उसे पता चला था कि जीजी को होश आ गया है। वो अपने टीममेट के साथ यहाँ पर आया हुआ था। उसकी मॉम कहती है अब चलो, यहाँ पे लुयन आ गया तो तुम्हें जो भी पूछना है उससे पूछ लेना। फिर वो चली जाती है। अब यहाँ पर जीजी कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ और तुम इस तरीके से मेरा ड्रेस कैसे चेंज कर सकते हो। लुयन को बाहरी एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसी वजह से वो जीजी के बातों का ट्रस्ट नहीं करता है। वो जीजी को कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक सस्पेक्ट हो और कुछ भी नहीं।
मुझे डाउट है कि तुम हमारे यहाँ कुछ गलती करने के लिए आई हुई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ करके रखा हुआ है। उसका जो टीममेट था वो जीजी को समझाने का कोशिश करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे, वरना फिर उन्हें जेल वेल भी जाना पड़ सकता है ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में आने की वजह से। लेकिन लोयन यहाँ पर जीजी को इसलिए जेल नहीं भेजा था क्योंकि वो लड़की थी और पहले वो खुद ही इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। अब यहाँ पर जीजी की मजबूरी थी, वो इस तरीके से उन लोगों को मना नहीं कर सकती थी, तो वो यहाँ पर स्टे करने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे भी उसके कार का भी तो कबाड़ी हो गया है, जब तक बनेगा नहीं है और जीजी ठीक नहीं होगा वो ड्राइव करके जा नहीं सकती है। वहाँ पर जो उसका फ्रेंड था वो जीजी को कहता है कि शाम में खाने के लिए आ जाना, जो लोयन की मॉम है वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। लेकिन जीजी ने अकड़ के रखा हुआ था कि नहीं, वो खाना खाने नहीं आने वाली है। लोयन यहाँ पर जीजी को ऐसे कमरे में बंद कर देता है और वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा जीजी को यहीं रहना पड़ेगा। जीजी इस चीज़ से इरिटेटेड थी कि वो कहाँ ही चल जाएगी, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो यहाँ पर किसी को जानती नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोयन तो अपना काम पूरा कर रहा था। उसका फ्रेंड ऐसा कहता है कि डोंट वरी, ये आपको हर्ट नहीं करेगा, आप बस थोड़ी दिनों के लिए इन्वेस्टिगेशन में इसका हेल्प कर दो। फिर वो जीजी को डिनर के लिए इनवाइट करके वहाँ से चले जाता है। लोयन को जीजी पर थोड़ा सा तरस भी आ रहा था, लेकिन वो था एक सख्त लड़का, आज तक वो हमेशा ही सिंगल रहा है। अब यहाँ पर उसका फ्रेंड लोयन से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअल में कोई यहाँ पे क्राइम करने के लिए आई हुई थी। वो लोग ऐसे लोयन के घर जाते हैं तो देखते हैं उसके डैड बैठ करके टीवी देख रहे हैं और टीवी पर जीजी का ही ड्रामा चल रहा होता है। तब जाकर के लोयन का फ्रेंड ये देख करके समझ जाता है कि जीजी ने झूठ नहीं बोला था, एक्चुअल में वो एक एक्ट्रेस है और सच में वो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है। उन्हें तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो लोयन के डैड को बताते हैं कि अभी जिस गर्ल को लोयन ने पकड़ा है वो हमारी नई सस्पेक्ट है और वो कोई और नहीं, यही हीरोइन है। उसके डैड भी सोच रहे होते हैं कि हमारे शहर में इस तरीके से हीरोइन आई है भाई, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। लोयन का जो ये दूसरा टीममेट था वो जीजी से मिलना चाह रहा था। भाई इतनी फेमस एक्ट्रेस है वो, कौन ही उससे नहीं मिलना चाहेगा। तभी वहाँ पर लोयन भी आ जाता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि यार वो लड़की सही कह रही थी, वो एक्चुअल में कोई सस्पेक्ट नहीं है, वो तो ये एक्ट्रेस है और वो शायद गलती से ही यहाँ आ गई है। लेकिन लोयन ने अभी तक जीजी को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, तो वो एक्ट्रेस हो या नहीं हो उसे इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सब बैठ करके यहाँ पर जीजी के इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे होते हैं और लोयन यहाँ पर जीजी के पर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसमें जो कुछ भी उसे मिलता है वो सारी चीज़ों को अच्छे से देखता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि जीजी को सस्पेक्ट किया जा सके कि वो यहाँ पर कोई क्राइम करने के लिए आई हुई थी। लोयन को लगता है कि शायद उसने गलती से ही जीजी को पकड़ लिया है। अब जब सब कुछ यहाँ पर सही है और उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला है तो फिर उसे जाने दे देना चाहिए। लेकिन जीजी जो यहाँ पर इंजर्ड है तो मजबूरी में उसे अगले कुछ दिनों के लिए तो यहाँ पे रहना ही होगा। उसका फ्रेंड ने यहाँ पर लोयन को कह रहा होता है जीजी से थोड़ा अच्छे से बिहेव करने के लिए, क्योंकि वैसे भी वो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है। लोयन कहता है तो मैं कौन सा उसे पीट रहा हूँ, मैं भी तो उसे यहाँ पर स्टे करने के लिए ही कह रहा हूँ। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो एक्चुअल में जीजी के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, इतना अकड़ू टाइप का। लेकिन उसका फ्रेंड तो जानता था, इसी वजह से वो लोयन को ऐसे सजेस्ट कर रहा था कि तो बेचारी लड़की ऊपर से हमारे नए शहर में ऐसे आई हुई है, उसका कोई यहाँ पर नोन नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा सा उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर लोयन इस तरीके से जाकर के जीजी को देखता है तो वो अभी बेचारी वाली कंडीशन में उसी कमरे में बैठी हुई थी, शांति से सोच रही होती कि शायद कब उसे यहाँ से जाने मिले। तभी वहाँ पर लोयन इस तरीके से जीजी से बात करने के लिए आता है। उससे उसका पर्स लौटाते हुए कहता है कि एक्चुअल में मुझे पता चला कि तुम सच में कोई एक्ट्रेस हो, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है और तुम मुझे इनोसेंट मिली हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया है। अब यहाँ पर जीजी कह रही थी कि मेरे कपड़े किधर है, तुमने मेरे ऐसे कपड़े चेंज किए हैं और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ये बातें उसका फ्रेंड तो फुल ऑन मज़े ले रहा होता है। जीजी जानबूझ करके यहाँ पर लोयन को छेड़ने के लिए ऐसा कर रही थी। लोयन भी उसे उसी की बातों में जवाब देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी देखने का कोई शौक़ नहीं है, मैंने बस अपना काम किया है, ठीक है, और मैं ये किसी को बताने भी नहीं वाला हूँ। जीजी यहाँ पर कह रही होती है क्या पता, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। लोयन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो कहता है रात में खाने पर आ जाना, कह के वहाँ से चले जाता है।
जीजी सोच रही थी कि नहीं, वो खाना वाना खाने नहीं जाने वाली है, लेकिन फिर सोचती है कि यार वैसे भी 2-3 दिनों के लिए तो मजबूरन उसे यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके शोल्डर में जब से चोट लगा हुआ है वो ठीक नहीं होगा, तो फिर वो यहाँ से ड्राइव करके नहीं जा पाएगी। लेकिन वो सोचती है कि वो थोड़ा सा लोयन को परेशान करेगी, बड़ा खुद को वो सख्त लड़का बनता है ना, देखो वो उसे कैसा सबक सिखाती है। दूसरे सीन में लोयन और उसके टीममेट्स यहाँ पर लोयन के ही घर पे बैठ करके खाना खा रहे थे और उसकी मॉम सर्व कर रही थी। तभी वहाँ पर जीजी ऐसे ड्रेस चेंज करके आती है, और जीजी यहाँ पर ऐसे वेकेशन पर निकली थी, तो उसने कुछ ड्रेसेस वहाँ पर अपने रखे हुए थे, जिनमें से कि एक ड्रेस वो निकाल करके ऐसे पहन के आती है। जब उसके टीममेट्स यहाँ पर जीजी को सामने से देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। एक तो वो काफ़ी प्रिटी थी और ऊपर से इतनी फेमस एक्ट्रेस थी। शुरुआत में तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सच में ये जीजी ही है, लेकिन जब वो जीजी से वो लोग बात करते हैं तब जा कर के उन्हें ट्रस्ट होता है। लोयन को छोड़ करके सारे लोग यहाँ पर जीजी से काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। लोयन सबको डांटते हुए अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है और सबको खाना खाने के लिए बोलता है। अब जीजी यहाँ पर जो उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि लोयन की मॉम ये राइस बन बहुत ही अच्छा बनाती है, तो जीजी उसे ट्राई करने के लिए जाती है। उसकी मॉम जीजी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है और काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए देती है। जब वो अपना प्लेट लेकर के बैठ रही थी खाने के लिए, तब लोयन ये देख कर के सोच रहा था कि ये एक फेमस एक्ट्रेस है और ये एक नॉर्मल गर्ल की तरह इतना खाना खा रही है, उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जीजी सोच रही होती कि फाइनली जब वो वेकेशन पर है तब वो मस्त खा लेती है, वैसे भी तो अपनी दुनिया में जा कर के उसे डाइट पर ही करना है। वो लोयन से कह रहे होते कि अब तुमने मेरे कपड़े चेंज किए, मेरी बॉडी देखी है, तो बराबरी की बात है, तो मुझे भी देखना है। लोयन उसकी बकवासों से परेशान हो रहा था, उसके फ्रेंड्स इनकी बातों का मज़ा ले रहे होते हैं। यहाँ पर लोयन की मॉम आती है, वो जीजी को और ज़्यादा ही फूड ऑफ़र कर रही थी। जीजी यहाँ पर अपना वैकेशन फुल लॉन एंजॉय कर रही होती है। उसका फ्रेंड ऐसे उसे और ज़्यादा बंस ऑफ़र करता है, जीजी तो मस्त लेकर के खाए जा रही थी। और कहीं ना कहीं लोयन को ऐसा लग रहा था कि जीजी में सारे ही इंटरेस्टेड हो रहे। जेलसी तो नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आ रहा था उसके मन में, जब दूसरे लड़के जीजी को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और वो उन्हें जवाब भी दे रही थी। तो जब उनके दोस्तों का बकवास ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो लोयन उन्हें डांटते हुए बोलता है कि डिनर हो गया है, तो तुम लोग अब अपने कमरे में जाओ। खाने के बाद यहाँ पर लोयन की मॉम जीजी को इस तरीके से पकाया हुआ लेकर के आती है फूड देने के लिए। अब जब वो खा रही थी तो वो बाहर देखती है कि लोयन इस तरीके से बैठ कर के बोट बना रहा है। वो धीरे धीरे लोयन की तरफ खुद भी अट्रैक्ट होते जा रही थी। वो कह रही होती है कि तुम तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, फिर तुम यहाँ क्यों रहते हो। लोयन कहता है क्योंकि मेरे पेरेंट यहाँ पर रहते हैं। जीजी अपने कार के बारे में पूछ रही होती है, तो लोयन कहता है कि वो कुछ दिनों में बन जाएगा। तभी वहाँ पर लोयन के डैड एक पपी को लेकर के आते हैं और वो उसे भी वही स्वीट पोटैटो खिला रहे थे जैसा कि जीजी खा रही होती है। अब वो ये देख कर के थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये देख कर के लोयन स्माइल करने लगता है। लोयन के डैड को तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ। वो पूछ रहे होते हैं कि हुआ क्या, अचानक से जीजी कमरे में क्यों चली गई। इस बात पर लोयन कहता है कि आप इस डॉग को भी वही स्वीट पोटैटो खिला रहे हो जो कि जीजी खा रही है, तो उस बेचारी को थोड़ा एम्बेरसमेंट तो होगा ही ना। लोयन के डैड भी बेचारे थोड़ा सा अफसोस करने लगते हैं कि उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब जीजी सोच रही होती है कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा ही अजीब हो गया, वो भी वही खा रही है जो कि वो उस डॉग को खिला रहे हैं। लेकिन अब क्या ही कर सकती है, वो ना लोयन को पटाने के पीछे अब पूरी तरीके से पड़ गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोयन उसे भाग नहीं दे रहा था और बाकी उसके जितने भी सारे टीममेट्स थे वो सारे ही वहाँ पर उस पर लाइन मार रहे होते हैं। लोयन मिरर के बाहर से जीजी को देख रहा होता स्माइल करते हुए, तो वो इस तरीके से कर्टेन नीचे गिरा देती है। वो सोच रही होती है खुद को देख करके कि कहीं उसका चार्म तो नहीं खो गया। लोयन एक नॉर्मल लड़का होते हुए भी कैसे उससे अट्रैक्ट नहीं हुआ है। उसे नहीं पता था कि लोयन अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा रिस्की है, वो जीजी के लिए सही नहीं है। ये बात ये जीजी को पता नहीं था और वो लोयन को ऐसे पटाने के लिए कुछ ना कुछ खुद का अपना प्लान बना रही होती है। वो अपना एक गाउन भी यहाँ पर लेकर के आई थी और उससे ही पहन करके लोयन को पटाने का प्लान करती है। अगले दिन वो मस्त रेडी वेडी हो करके जाती है। वो सोचती है कि लोयन
को वो थोड़ा सा इम्प्रेस करेगी। लेकिन उसके टीममेट्स वहाँ पर रनिंग कर रहे थे, अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन लोगों से जब जीजी पूछती है कि लोयन किधर है, तो वो लोग बताते हैं कि लोयन शहर से बाहर गया हुआ है, शायद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। वो सोचने लगती है क्या यार, रेडी होना बेकार हो गया। उसके जो टीममेट्स थे वो लोग जीजी को ऐसे ऑटोग्राफ देने के लिए बोलते हैं, तो जीजी टी शर्ट पर उन्हें ऑटोग्राफ दे देती है। वो लोग तो खुशी से पागल होने लगते हैं। जीजी सोचती है ये एक नॉर्मल लड़के का रिएक्शन है एक एक्ट्रेस को देख करके, लेकिन लोयन इन सब में सबसे अलग है। टाइम पास करने के लिए वो खुद की कार खुद ही रिपेयर करने का कोशिश कर रही होती है। लोयन वहाँ पर अपने मिशन से लौटता है और वो जीजी को एक बार को तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि जीजी को हर बार उसे एक नया टैलेंट देखने के लिए मिल रहा था। लोयन का फ्रेंड यहाँ पर जीजी का हेल्प कर रहा होता है उसका कार रिपेयर करने में। और देखती है कि लोयन यहाँ पर आया है, लेकिन उसे देख करके वो वापस चला गया। वो सोच रही होती है कि क्या वो सच में उसमें इंटरेस्टेड नहीं होने वाला है, लेकिन उसे क्या पता कि वो बंदा तो खुद ही यहाँ पर जीजी को ताड़ते रहता है। और जैसे ही जीजी उसे देखती है तो वो अपनी नज़रें यहाँ पर घुमा लेता है। जीजी यहाँ पर जैसे तैसे करके अपना कार रिपेयर करने का कोशिश कर रही थी, बस थोड़ा बहुत और बाकी था। तभी वो देखती है कि लोयन वहाँ से जा रहा है, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। हालांकि वो ये काम उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रही थी, लेकिन अगर इम्प्रेस हो भी जाए तो बेटर ही होगा। उसे पता चलता है कि लोयन ने जीजी का कार खुद भी रिपेयर करने का कोशिश किया था। काम करने के बाद वो लोयन के मॉम डैड के साथ लंच पर लौटती है, जहाँ पर कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे। उनके गांव की एक लड़की ने, जो कि केवल 20 ईयर्स ओल्ड है, एक 60 ईयर ओल्ड रिच इंसान से शहर में शादी कर लिया। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो गलत बात है, इस तरीके से उसने पैसे के लिए शादी किया। जीजी मजाक मजाक में कह देती है हाँ सही तो है, पैसा इंपॉर्टेंट है, कुछ दिनों बाद जब वो बड़ो टपक जाएगा तो वो सारा उस लड़की का होगा। तभी वहाँ पर लोयन आ जाता है और जीजी की बातों को सुन लेता है। जीजी को लगने लगता है कि कहीं लोयन उसे गलत ना समझे, वो तो बस यूं ही मजाक मजाक में कह रही होती है। लोयन के फादर पूछ रहे थे कि जीजी को किस टाइप का लड़का पसंद है, क्या उसका बॉयफ्रेंड है, क्या वो मैरिड है। वो बहुत सारे सवाल ऐसे जीजी से पूछ रहे होते हैं। जीजी कह रहे थे कि नहीं, ना तो वो मैरिड है और ना ही उनका बॉयफ्रेंड है। वो तो अपने लिए एक हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल बंदा ढूंढ रही है, जो कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो और उसके लिए लॉयल भी हो। उसके डैड कह रहे होते हैं लोयन का बड़ाई करते हुए, हमारा बेटा बिल्कुल ही ऐसा है, वो भी शुरुआत से सिंगल है, लेकिन वो कभी किसी से ऐसे झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता और उसने बॉडी भी बहुत ही अच्छी बना ली है। अब उसकी मॉम लोग भी ऐसे लोयन का बड़ाई कर रही होती है, ये कहते हुए कि जीजी यहाँ पर लोयन के लिए परफेक्ट है। उनके जाते ही चीज़ें यहाँ पर कहती है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इतनी बड़ाई कर रही है, मैं भी ज़रा टच करके देखूँ कि तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, वैसे भी तो तुमने मेरी बॉडी देख ही ली है। लोयन कह रहा होता है कि इस टाइप का बकवास मुझे पसंद नहीं है। वो अपने साथ साथ जीजी के भी बर्तनों को वॉश कर देता है। जीजी इन चीज़ों को नोटिस कर रही थी कि लोयन रिस्पॉन्सिबल तो है। थोड़ी देर बाद इस तरीके से जब वो यहाँ पर और सारे काम करने के लिए आता है, तो यहाँ पर जीजी मस्त उसके बॉडी को ताड़ रही होती है। वो सोच रही होती है कि वो यहाँ पर लोयन को इम्प्रेस करने के लिए आई है या फिर खुद ही यहाँ पर लोयन से इम्प्रेस होने के लिए। एक गांव में रहने के बावजूद भी लोयन इतना ज़्यादा हैंडसम है और इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। वो उसे एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह देख रही होती है, लेकिन उसे लोयन की लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता नहीं था और लोयन जानबूझ करके जीजी को ऐसे खुद को ताड़ने का मौका दे रहा था। रात में जीजी अपना प्लान ऐसे एक्टिवेट करने का प्लान करती है। वो अपना ये हॉट हॉट वाला ड्रेस पहनने के लिए सोचती है और लोयन को पटाने के लिए। लोयन अपना काम फिनिश करके डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी जानबूझ करके ऐसा ड्रेस स्किन सोइंग वाला पहन करके आती है। लोयन तो उसे देखते ही रह जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये लड़की अब क्या पागलपन कर रही है। उसे पता था कि जीजी हमेशा ही उसे फंसाने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ कर रही होती है। उसके टीममेट्स तो यहाँ पर जीजी को ताड़ते ही रह जाते हैं। लोयन को ये देख कर के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेलसी फील होने लगता है, तो वो उसे अपना जैकेट दे देता है, ये बोलते हुए कि बाहर बहुत ठंड है, ये जैकेट पहन करके रहो। जीजी भी यहाँ पर समझ ही रही थी कि उसे मेरी ठंड की फिक्र नहीं है, उसे तो जेलस हो रहा है। वो सोच रही थी कि शायद वो अपने मिशन में यहाँ पर कंप्लीट होने ही वाली है। वो जानबूझ करके अंडर टेबल यहाँ पर लोयन को छेड़ रही होती है। तभी एक चॉपस्टिक गिर जाता है बगल वाले लड़के का। वो उठाने का कोशिश कर रहा था, तो जीजी यहाँ पर अपना पैर फिर हटा लेती है।
खाना वाना खाने के बाद लोहिन यहाँ पर सबको थोड़ा बहुत स्पीच देता है। नेक्स्ट जो वो लोग यहाँ पर इस तरीके से अपना मिशन करने वाले हैं, कुछ स्मगलर्स इधर आए हुए थे उन्हें पकड़ने के लिए, तो वो उन्हें इन्हीं बारे में समझा रहा होता है कि कल हम लोग इस मिशन पर निकलेंगे। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लोहिन भी अपने कमरे में जा रहा था। जीजी सोचती है, उसका जैकेट देखती है, वो सोचती है कि शायद वो अपना लाइटर जानबूझ करके उसे दिया है। दोपहर में ऐसे दोनों ने साथ में स्मोक किया था, इसी वजह से जीजी को ऐसा लगता है कि शायद लोहिन उसे हिंट दे रहा है। जब लोहिन यहाँ पर आता है जीजी से, वो ले करके अपने कमरे में जाने लगता है। जीजी उसके पीछे पीछे बात करने के लिए जाती है। लोहिन कह रहा होता है कि आखिरकार वो करना क्या चाह रही है, अगर वो उसके साथ फ्लर्ट करना चाह रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर वह ऐसे डॉग को खाना देने लगता है। जीजी सोचती है कि शायद ये मुझसे ज़्यादा इस डॉग से प्यार करता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब सोचती है कि नहीं नहीं, उसे तो ये ट्राई करना ही पड़ेगा कि लोहिन कैसे उससे भला इम्प्रेस नहीं हो सकता है। वो इस तरीके से यहाँ पर लोहिन को पटाने के लिए वापस जाती है और उसने लोहिन का नंबर भी अब तक नहीं लिया था। वो जाती है वहाँ पर, लोहिन खुद का ड्रेस वगैरह चेंज कर रहा था, वो तो उसे ताड़ते ही रह जाती है। लोहिन जल्दी जल्दी अपना जैकेट वगैरह पहनता है और पूछता है क्या हुआ। जीजी कहती है मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ कि सच में कहीं तुम्हें लड़के तो नहीं पसंद है जो तुम मुझे भी देख करके इस तरीके से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं। वो जानबूझ करके यहाँ पर लोहिन को किस कर लेती है और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। इनकी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ने वाली है और इनका एंड क्या एक हैप्पी एंड होगा, क्योंकि लोहिन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से भरी हुई है। वो एक मिशन पर वापस गया तो वापस लौटेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सारी बातों का जवाब जानना है तो आपको इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में आना पड़ेगा। चैनल नया है, प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक और शेयर करना जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस कहानी का जो सेकंड पार्ट आए वो आपको ज़रूर ही नोटिफिकेशन में मिल सके।